हेलो दोस्तों, प्रेफिड सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अब्यू मैट्रिसेस हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और आज हमारा जो क्लास होगा ये 6वां नंबर का क्लास है, ठीक है। तो 5 क्लास हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारा जो है यहाँ पे वीडियो जाइए और इसके पहले वाला जितना वीडियो है उसको देखिए और अपना रिव्यू जरूर बताइए कि क्लास किस तरह से हो रहा है। कोई भी अगर आपको वहाँ पे कमी दिखाई दे रही तो उसके लिए कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। हालांकि मैं पूरा यह कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपको डाउट वहाँ पे ना हो, ये मेरा अपना पूरी कोशिश है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसको एडजॉइंट देखे थे, ठीक है। सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। और आज इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। तो हमारा जो था सहखंडज अवयव, तो देखिए सहखंडज अवयव में हमने क्या देखा था कि जो हमारा होता है ए टू पावर सी का डैश होता है, ठीक है। या अब क्या कर सकते हैं ए आई जे का यहाँ पे डैश, ठीक है। ये आपका होता है सहखंड अवयव का परिवर्त अवयव आपका यहाँ पे कहलाता है आपका सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्सेस, ठीक है। समझ गए। अब देखिए कुछ इसमें याद करने वाली यहाँ पे अगर बात करें याद करने योग्य जो बातें हैं, ठीक है। याद करने योग्य योग्य आपके क्या क्या हैं, ये देखिए सबसे पहले सहखंडज अवयवों के जो गुण आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, जैसे पहला आपका आता है ए एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट यहाँ पे ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है मॉड ऑफ ए एडजॉइंट, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे आई के बराबर होता है ये, ठीक है। ये होता है दूसरा इसमें आपका होता है यहाँ पे कि अगर आप मॉड ऑफ ए एडजॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए ये आपके बराबर होता है मॉड ऑफ ए के n-1 के, ठीक है। जहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपका होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे है, या इसमें और भी सारी चीजें। तीसरा नंबर अगर आपका आता है कि जैसे मान लीजिए एडजॉइंट आपका एडजॉइंट किसके बाद, देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, ये जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने सोचा कि इसको बता दे। एडजॉइंट ए बी किसके बराबर होता है एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए, ठीक है। ये इसके बराबर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो 3 चीजें यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए हम आगे के अब थोड़ा सा प्रोसेस में देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। तो आगे हमको जो पढ़ना है ये होता है व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव, ठीक है। व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव क्या कहलाता है, देखिए इनवर्स मैट्रिक्स काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से, ठीक है। ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है कि मान लीजिए कोई आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसका इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करते हैं आप इतना जानिए कि इसको ए इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिलोम या यहाँ पे व्युत्क्रम, ठीक है। प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव, ठीक है। इसको इतना जानिए। देखिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे जानेंगे क्वेश्चन में किस तरह से हम इसको प्रतिलोम ए इनवर्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स से जुड़ी जो आपके क्वेश्चन है उसको देखने से पहले आप यहाँ पे क्या करिए, एक इसका जो फॉर्मूला होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे अगर ए इनवर्स होता है ना तो पहले सबसे पहले आप क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। इसको अब आपको कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया गया है तो इसका पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ए का आपको मॉड कर देना है, ठीक है। तब तो जाके आपको ए इनवर्स निकलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए को इस तरह से बोलते हैं ए की पावर सी की पावर डैश यहाँ पे और मॉड ऑफ ए, ठीक है। जहाँ पे मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। और भी सारी चीजें इसमें सीखने को आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ए इनवर्स निकालना है यहाँ पे तो क्या निकलता है आपको ए इनवर्स में 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको
ए इनवर्स मॉड निकालेंगे यहाँ पे तो 1/mod ए होता है। अब देखिए इसको यहाँ पे तो आप जान गए, लेकिन इसको क्वेश्चन में हमको अप्लाई कैसे करना है इन दोनों को, इसको हम आगे यहाँ पे देख के तब यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके ए इनवर्स से है। तो अगर हमारे क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है कि कह रहा ए इनवर्स का यहाँ पे मान ज्ञात करिए, ए इनवर्स का मान, और आपको ए कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3756, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, ये क्या दिया गया आपको यहाँ पे, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको ए इनवर्स का यहाँ पे मान कह रहा है, तो ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है आपको एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। मतलब ये भी होता है, या आप कह लीजिए एडजॉइंट ए आई जे डैश के बराबर, बाकी आपको इतना ही जानिए यहाँ पे सही है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि जो आपका ये है एडजॉइंट, अगर आई जे लेकर चलेंगे इसको, देखिए ये चीजें आपको लगेगा थोड़ा सा किस तरह से है, तो इसका जो है हमेशा निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे जैसे आपका क्या होता है A11 A12 A22 और A23, ये होता है, ये 2x2 का है यहाँ पे मैट्रिक्स, तो ये A11 होता है, ये आपका 7 जो होगा A12 ये होता है, और इसमें आपको जो है साइन भी होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस और ये प्लस, साइन इस तरह से होता है। तो इससे अगर आप तुलना करें तो A11 अगर आप निकालेंगे, ठीक है, A11 तो क्या निकलेगा यहाँ पे A11, तो देखिए A11 यहाँ पे है, इससे अपोजिट ये तो आपको प्लस होता है, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। अब A12 निकालिए, A12 निकालेंगे, इसके अपोजिट ये क्या है 5 है, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे A13 निकालेंगे, ठीक है, सॉरी 13 होगा वो A21, ठीक है, यहाँ 13 नहीं है, 821 है, तो इसके अपोजिट क्या है ये वाला नंबर A12 वाला, तो ये आपका 7 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7, समझ रहे हैं। तो ये इतना आपका हो गया। अब A21 हो गया, अब एक तो और हो गया A12 A12 अरे यार यहाँ पे A21 होगा, ठीक है, और ये A22 होगा, ये A21 ये A22, ठीक है, तो A21 हम निकालिए, अब A22, अब इसके अपोजिट ये वाला नंबर यानी कि 3 होगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा 3, समझ गए। अब देखिए यहाँ तक तो हम समझ गए पूरी तरीके से। अब जो है हमारा जो है आगे का जो होगा ये क्या होगा कि इतना हो गया, आप समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे आप कि जो आपका नंबर मिला है उस नंबर को आप यहाँ पे रख दीजिए, मतलब ए यहाँ पे आपको आई जे जो निकला है, ये क्या निकला है यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखें तो 6 माइनस का 5, ठीक है, उसके बाद से माइनस का 7 और 3 ये होगा, ठीक है। इसके बाद से आप एडजॉइंट आई जे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद से होगा 6 माइनस 7 माइनस 5 और 3, यही आपको निकल के यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए कि मॉड ए निकाल दीजिए, भाई एडजॉइंट ए आपको निकल गया, यहाँ पे जो नंबर आया है, मतलब आप क्या करिए पहले ए आई जे निकाले हैं, मतलब इसका जो सहखंड आव्यूह है, तो सहखंड आव्यूह में ये आई A11 A12 A13 ये आपका A22 जो भी आपका दिया गया निकल। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे इन्वर्स कर देंगे, यानी कि ये जो है 6 माइनस 5 ये कॉलम में हो जाएगा, ये रो में है ये भी रो में है, इस रो को कॉलम में कर देंगे, यहाँ पे कॉलम कर दिए, यहाँ कॉलम कर दिए, ये आपका निकल गया एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट हमको एडजॉइंट ही निकालना है, और एडजॉइंट का क्या करना है हमको यहाँ पे एडजॉइंट ए बाई मॉड ए करना है, तो एडजॉइंट हमारा निकल गया यहाँ पे। अब जब एडजॉइंट आपका ये निकल गया, अब हमको निकालना है मॉड ए, ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे जो हो जाएगा मॉड ए निकालेंगे तो 3 7 आपका दिया गया 5 7 ये जो है इसका, ठीक है, तो यहीं पे हम मॉड ए निकाल लेते हैं, तो मॉड ए निकालेंगे तो 3 7 ये है, इसका गुणा करिए इसमें तो 36 18, यहाँ पे 36 18 और माइनस 7 बचे 35 ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18 2 20 10 30 और 5 35 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 17 होगा यहाँ पे, तो ये आपका निकल जाएगा माइनस का 17, ठीक है। यहाँ पे जो मॉड ए होगा ये आपका माइनस का 17 निकल के आ जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो अब जो आपका ये फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है ए इनवर्स,
ए इनवर्स, इसमें क्या है आपको एडजॉइंट ए, यानी कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको दूर करके लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे जो आपका ए इनवर्स है ना, तो यहाँ पे है आपको ये हो जाएगा आपको 6 माइनस 7 माइनस 5 और ये आपका 3, उसके बाद से है माइनस का 17, यह है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको कुछ करना यहाँ पे नहीं है, -17 से आपको मतलब ये तो यहाँ पे एडजॉइंट ए हमने ये ले लिया, मॉड ए हमको यहाँ पे ये ले लिए, ठीक है। अभी 17 का इसमें आप जो है यहाँ पे भाग दे देंगे, मतलब इस तरह से कुछ आपका आंसर निकल के आएगा 6 बाई माइनस का 17, ठीक है। मतलब वही आपका माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर माइनस आप चला जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद से 7 बाई यहाँ पे 17, क्योंकि यहाँ पे 7 को देखें तो आपका 7 क्या है, यहाँ माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ये बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस का 5, तो 5 बटा ये हो जाएगा आपको 17, और ये कितना है 3 बटा 17, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स का यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। ये क्वेश्चन जो है ए इनवर्स और इनवर्स के बारे में आपको बताएं, इनवर्स व्युत्क्रम या प्रतिलोम जो आपका इनवर्स होता है उसमें क्या होता है। तो ये सिंपल एक फार्मूला है आपका, इसको याद रखना है। ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ए ऑफ मॉड ए होता है। ए आई जे करेंगे तो देखिए A11 A12 इसको हम पहले से बता रहे हैं, ठीक है। सब पहले से अच्छे तरीके से बता चुके हैं, पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करें। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, ए इनवर्स पर ही, और इसको लगाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, ए इनवर्स हम बता दिए, ए इनवर्स का क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, पहले जो इसके बाद से हमारा छूटा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आगे क्वेश्चन लगाने में मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वो पढ़ लिए इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे लंबिक आव्यूह, जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, लंबिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, कि जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसा वर्ग आव्यूह ए दिया गया है, ठीक है, कोई आपको वर्ग आव्यूह ए दिया गया, इसका गुणा आपको ए डैश में करना, ठीक है। इसका मतलब ए डैश मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे, ठीक है। या आपको यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा ए डैश ए, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, आई के, ठीक है, आई के बराबर होगा। देन तब क्या होगा, जो ए होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लगे कि ये क्या मतलब यहाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन आता है तो जरूर हम वहाँ पे ये एक बार डिस्कशन, देखिए हमने लंबिक आव्यूह में पढ़ा था, प्रतिलोम में पढ़ा था, एडजॉइंट में पढ़ा था, ठीक है। तो सारी चीजें क्वेश्चन के समय हम बताते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ाए रहेंगे तो कैसे आपको मतलब ये कहीं जाकर पिछला वीडियो देखिए आप समझ में आ जाएगा, तो हमको बताना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन अगर इससे जुड़ी रहता है जरूर हम यहाँ बताते हैं, लेकिन आपको इतना जानिए क्वेश्चन में आगे आपको काम आएगा। तो लंबिक आव्यूह हो गया। अब और इसमें हम बात करें तो सममिश्र आव्यूह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आव्यूह, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आव्यूह ये होता है कि यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। सम्मिश्र संख्या मतलब ए प्लस आयोटा बीटा। फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें ए प्लस आयोटा बीटा वाला, इस तरह के कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ी, जहाँ पे ए आपको नंबर होगा, बी भी एक नंबर, आयोटा ये होता है, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √/-1, और आयोटा स्क्वायर इसका करेंगे तो -1, ये आपको पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका होता है, तो वो क्या होता है, सममिश्र संख्या, ठीक है, सममिश्र यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये हो जाएगा सममिश्र आव्यूह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। सममिश्र आव्यूह मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यहाँ पे ए प्लस आयोटा बीटा के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इसका दूसरा था। तीसरा इसी में आता है संयुग्मी आव्यूह। मैं थोड़ा सा इधर यहाँ आपको बता देता हूँ, संयुग्मी आव्यूह ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी आव्यूह, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स,
ठीक है। कंजुगेट मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या होता है, यदि किसी अवयव ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनके जो होंगे आपके उनके सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी जो होता है आपको कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको संयुग्मी अवयव कहते हैं। इसको हमेशा किससे दिखाते हैं, मॉड ए से। यानी कि अगर कोई आपका ए एक मैट्रिक्स है तो इसको संयुग्मी अवयव के रूप में दिखाएंगे तो इसको मतलब ए के बार यहाँ पे करके इसको दिखाया जाता है, ठीक है, इससे निरूपित की जाती है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे जो है क्लास को देखिए, आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पे इस चीज का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए संयुग्मी अवयव को हम मॉड ए में दिखाते हैं, इसी तरह से आता है संयुग्मी परिवर्त अवयव, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रीड कर देता हूँ, आगे मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे संयुग्मी परिवर्त अवयव, तो जो हम पढ़े हैं संयुग्मी अवयव को, उसी के परिवर्त अवयव को संयुग्मी परिवर्त अवयव कहते हैं। मतलब संयुग्मी हम अवयव अभी पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़े हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, एक की पावर मॉड इसको दिखाते हैं। अब एक की पावर जो मॉड है इसको पावर टी कर देंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, संयुग्मी परिवर्त अवयव। या इसको किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर थीटा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या इसको ए की पावर इस तरह से स्टार भी यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ए की पावर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ए की पावर आपको ये स्टार लगा होता है। तो ये सब सारे रिप्रेजेंट करने का तरीका है संयुग्मी परिवर्त अवयव का, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे आपका क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे अवयव दिया गया है ए है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2+4 आयोटा, ठीक है। इसी तरह से 1-6 आयोटा, ठीक है, ये है। उसके बाद से है आपको 3+5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद से है 5+ आयोटा, ये है। अब सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र अवयव यहाँ पे दिया गया, उसके बाद से आपको मॉड ए दिया गया यहाँ पे, ये आपका 2 इसका जो है सम्मिश्र अवयव ये है, ए का संयुग्मी। अब ये तो आपको इसको बोलेंगे सम्मिश्र अवयव, ठीक है। इसको बोलेंगे सम्मिश्र अवयव, और इसको सम्मिश्र अवयव का जो है परिवर्त अवयव यहाँ पे ए का जो है संयुग्मी अवयव यहाँ पे जब निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, मॉड ए, ठीक है। पहले तो आपको ये एक दिया गया सम्मिश्र अवयव एक है जिसमें आपको ए प्लस आयोटा बीटा के बराबर दिया गया है। अब इसका सम्मिश्र आपको अवयव निकालना है, सॉरी संयुग्मी अवयव, ठीक है। अब ए का संयुग्मी ए की पावर यहाँ पे मॉड होगा, तो जब मॉड होगा तो ये कितना बचेगा 2-4 का आयोटा, इस तरह इसका उल्टा मतलब निगेटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा ए 1+6 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा 3-5 आयोटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5- आयोटा, ये हो जाएगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालेंगे आप जो आपको ए टू पावर मॉड ए, इसका सॉरी मॉड ए की पावर टी निकालिए, या इसको क्या बोलिए आप ए की पावर थीटा जो कि यहाँ पे है, और ये ए तो स्टार, तो यही आपको बोलेंगे। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो भी आपको यहाँ पे निकलेगा मैट्रिक्स, ये बनेगा 2-4 आयोटा, ठीक है, और ये बनेगा 3-5 आयोटा, उसके बाद से 1+6 आयोटा, उसके बाद से यहाँ पे 5- आयोटा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। मतलब क्या किया कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए, जो यहाँ पे देखिए 2-4 आयोटा 1+6 आयोटा, देखिए इसमें हो गया, और ये आपको 3-5 आयोटा 5- ये आपका इसमें हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संयुग्मी परिवर्त अवयव, ये आपका निकल के आएगा। समझ गए इसमें हमको कैसे समझाना। संयुग्मी प्रयुक्त अवयव में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक संयुग्मी सम्मिश्र अवयव दिया रहता है ए। अब इसको क्या करना, आपको संयुग्मी अवयव में चेंज करना है, जो कि हम अभी बताए मॉड ए, इसको इससे दिखाते हैं संयुग्मी अवयव को। इसको पहले बताया ना मॉड ए, तो मॉड ए यहाँ पे निकला, सॉरी ए की पावर बार यहाँ पर रहता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ए की पावर बार में क्या होता है, जितने भी प्लस वाले हैं उसको माइनस कर दिए, 2- यहाँ पे 4 आयोटा, यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको हम मॉड ए की पावर बार को टी करेंगे या ए की पावर थीटा करेंगे, तो देखिए क्या होगा, इस जो कॉलम है ना, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए। चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक था। अब आता है हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिटियन अवयव जिसको बोलते हैं, हर्मिटियन अवयव, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको हर्मिटियन आव्यूह में, जैसे मान लीजिए हमने ए की पावर थीटा ए के बराबर है, मॉड ए की पावर बार की पावर थीटा है, तो ए क्या होगा, हर्मिटियन आव्यूह होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको लिखकर हम आपको बताते हैं कि हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है। देखिए हर्मिटियन आव्यूह, उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह अगर ए ऐसा है, ठीक है, ए ऐसा है कि उसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह ए के बराबर है, ठीक है, इसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह मतलब जो आपने अभी देखा मॉड ए की पावर यहाँ पे जो टी है, या ए की पावर थीटा है, या ए की पावर स्टार है, तो ए इसके बराबर है, तब आव्यूह ए को क्या बोलेंगे, ये जो आपका ए है इसका जो है इस ए के बराबर है, तो उसको बोलते हैं हर्मिटियन आव्यूह। ठीक है, इतना जानिए यहाँ पे, समझ गए। ये काफी ज्यादा यहाँ पे होगा। एक अब इसके बाद से आता है एक जिसको बोलते हैं हर्मिटियन आव्यूह था, अब आता है विषम हर्मिटियन आव्यूह, जिसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं विषम, सॉरी, इसको बोलते हैं यहाँ पे विषम, ठीक है, हर्मिटियन आव्यूह। ठीक है, विषम हर्मिटियन आव्यूह उसको बोला जाता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी असम्मिश्र आव्यूह अगर आपको ए है, ठीक है, और उसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह माइनस ए के बराबर है, इसका ए का माइनस ए के बराबर है, ठीक है, ए के माइनस ए के बराबर, ठीक है, इसका कौन सा संयुग्मी परिवर्त आव्यूह माइनस ए के बराबर है, तो ए को विषम हर्मिटियन उसको बोलते हैं। तो ए को क्या बोलेंगे, विषम। यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 प्लस 3 आयोटा है, और क्या है आपको 5 माइनस 3 आयोटा है, और यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है। देन यहाँ पे जो आप मॉड मॉड निकालेंगे इसका तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इसका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा आपको 8, ठीक है। तो यहाँ पे ए का बार आपको निकल जाएगा। अब ए का थीटा यहाँ पे निकालेंगे, इसके बाद से ए की पावर थीटा अगर आप निकालें, मतलब वही आपको ये जो था हर्मिटियन आव्यूह, मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ते थे संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, तो ये ए के थीटा मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए की पावर बार की पावर थीटा, ठीक है, ये बोलते हैं। अब इसका उल्टा यहाँ पे कर देंगे, कहने का मतलब ये है कि 3 और 5 प्लस 3 आयोटा कर देंगे, और यहाँ पे 5 माइनस 3 आयोटा, और ये ए, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ए के बराबर हो जाएगा, अतः ए हर्मिटियन आव्यूह है, ठीक है। ए आपका क्या हर्मिटियन आव्यूह, तो जो आपका हर्मिटियन आव्यूह है ये ए के थीटा के बराबर ये आ गया। यहाँ पे देखिए ये सेम आया, इसको पहले तो आपको ए था 3 और 5 प्लस 3 आयोटा, फिर इसको ए की पावर बार किए तो 3 माइनस हो गया, फिर इसका ये आपका निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, जो संयुग्मी आपका होता है परिवर्त आव्यूह ए की पावर थीटा, तो आपको फिर से ए के बराबर आ गया, यानी ये आपको फिर से मिल गया, ये हो गया। अब जो ये ए है, इस ए को क्या करेंगे आप, ए का जो है आपको जो डायरेक्ट यहाँ पे होगा, जैसे 0 आपका निकल के आ जाएगा। यदि मान लीजिए अलग अलग आपको ए निकल, यहाँ तो ए समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया, एक मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया, जैसे मान लीजिए 0 है, 8 प्लस 4 आयोटा है, ठीक है, उसके बाद से क्या है आपको यहाँ पे -8 प्लस का 4 आयोटा है, ठीक है, उसके बाद से आपको है 0, ठीक है। देन ए की पावर बार कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 0, 8 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद से -8 माइनस का 4 आयोटा, और ये 0, ये निकल जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद से क्या होगा, ए की पावर अगर आप थीटा जब इसका निकालेंगे, ये निकलेगा ऊपर यहाँ पे एक बार बाटा की पावर टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, और ये -8 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है, उसके बाद से 8 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, -a का, ठीक है, -a के बराबर हो जाएगा। और यही होता है विषम हर्मिटियन आव्यूह, ठीक है। देखिए इस पे हमने एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, लेकिन हम जब भी एग्जांपल करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर हम आपको एक बार याद दिलाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ देख लीजिए, इसमें कोई अगर आपको दिक्कत आती है जरूर बताइएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारा विषम हर्मिटियन अभी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास में इतना सारा चीज था। उम्मीद करेंगे आपको क्लास यहाँ पे समझ में आया होगा। और ए इनवर्स के बारे में जो हम यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे ये आपका विषम हर्मिटियन अभी ए की पावर थीटा की पावर क्या ये होगा, और ये माइनस ए के बराबर यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, माइनस ए के बराबर ये आपकी आनी चाहिए, समझ गए। तो ये आपका होता है विषम हर्मिटियन। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देने वाले थे, इनवर्स वाला जो क्वेश्चन हम अभी आपको बोले हैं, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन है ए इनवर्स पर, उसको तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आप कर पाए कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, आज वीडियो में यहाँ पे पब्लिश करूंगा, लेकिन अगर आप कुछ दिन के बाद 2 महीने 3 महीने बाद भी देखेंगे, उस कमेंट करेंगे, तो जरूर हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। 5 -2 6 और यहाँ पे क्या होगा -3 7 और 0। देन आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ज्ञात करिए, समझ गए। तो अब आप ए इनवर्स निकालने के लिए हम इसके पहले ए इनवर्स का भी एक क्वेश्चन बताए हैं 2x2 का, यहाँ पे जो भी था, इसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, 3x3 का ये आपको दिया गया, इसको निकालना है। इसमें आपको क्या क्या निकालना रहता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ कि क्या क्या निकालना रहता है। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या निकालना रहता है। A11 निकालेंगे, इसमें निकालेंगे A11, ठीक है, ये निकालेंगे A12 निकालेंगे, ठीक है, A12 A13, फिर उसके बाद से ये A21, उसके बाद से फिर A22, फिर A23, ये हो जाएगा, फिर A31, A32, फिर A33। ये सब सारे चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालने हैं, समझ गए, निकालने हैं आपको, यानी ये सब सारे A33। तब जाके आप क्या करेंगे, एक अलग से मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे और सारी जगह यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है, ठीक है। और जब इसको आप रखेंगे तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, आपको एडजॉइंट ए अपान मॉड ए निकाला जाता है, समझ गए। तो अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ए से आपको निकल जाएगा। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। उसका जो है एडजॉइंट अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब एडजॉइंट हो जाए और फिर माड ए, ये जो आपका ए है इसी को आप माड करेंगे तो इसको ऐसे कर देता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और आप यहाँ पे मॉड ए आराम से निकाल लेंगे, जो कि आपका इस तरह से निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मॉड ए करेंगे तो वहाँ से आपको ए इनवर्स निकलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस इसमें लंबा होता है, लेकिन जो भी होता है एकदम अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट में इसको आंसर दीजिए, ठीक है। और जरूर इसको जो है आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करेंगे आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए, आज का क्वेश्चन जो क्लास था ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें ये लगे कि मतलब क्लास में कोई उद्यम नहीं था, लेकिन देखिए सारा कॉन्सेप्ट जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, तो उम्मीद करेंगे आपको जरूर यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।